नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मिथुन वाजपेयी भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2022-23 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जब से हवलदार का फेज 1 का रिजल्ट आया है, यानी कि वो बच्चे जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट नॉर्मलाइजेशन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम कट ऑफ गई है दिल्ली की वो 150 में 154 नंबर गई है। तो स्टूडेंट इस बात को लेके परेशान है कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हुआ। तो मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि एज पर हवलदार रिजल्ट आपके शिफ्ट वाइज जो स्कोर है वो कितना इंक्रीज आपका हो सकता है, यानी कि किस शिफ्ट में कितना फ़ायदा आपको हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। उसके अलावा हवलदार का जो फिजिकल है वो किन एस्पिरेंट के लिए देना बहुत ज़रूरी है और कौन से बच्चे फिजिकल को स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन और भी स्टूडेंट के दिमाग में है कि जो फिजिकल है वो अगर हम स्किप कर दें तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। उसके अलावा कितने नंबर की आपके पास लीड होनी चाहिए ताकि हवलदार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब कितने नंबर का आपके पास वेटेज है जो आपकी कट ऑफ गई है उससे कितने नंबर आपके ऊपर होने चाहिए ताकि आपको आपका जो भी स्टेट है उसमें आपको सिलेक्शन मिल जाए। उसके अलावा एमटीएस की जो फाइनल कट ऑफ है आपकी वो कम जाएगी, उसका भी रीज़न मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा हवलदार की स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो ढेर सारे जो कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में उन सबका आंसर इस सिंगल वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो बच्चे जो CHSL CGL 2023 मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए टाइपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला, क्योंकि सभी जो आपकी पोस्ट है उनमें टाइपिंग मैंडेटरी है, आपको टाइपिंग क्वालिफाई करना ही होगा। अभी तक मार्केट में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था जो बिल्कुल एसएससी के इंटरफेस पर हो और जिसमें सारे के सारे प्रीवियस पेसेज हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो कंटेंट है वही इतना है कि आपको अलग से कोई भी कंटेंट प्रैक्टिस करने की जरूरत है नहीं। तो हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया। इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल वैसा है जैसा आपको एसएससी में मिलेगा। उसके अलावा जो फॉन्ट है वो उतना ही है जितना आपको एसएससी में मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे हमने आपको 250 एक्चुअल जो CHSL CGL में आए हुए पैसेज हैं वो आपको प्रोवाइड कराएं। तो आपको इधर उधर का कंटेंट प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इन्हीं पैसेज को बार बार प्रैक्टिस करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो बिल्कुल फ्री है, तो मैं आप सभी से ये जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे ये हवलदार का आपका जो रिजल्ट है वो 2 तारीख को पब्लिश किया गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे जो बच्चे इन्होंने क्वालिफाई किए हैं वो 3025 बच्चे क्वालिफाई किए हैं, जबकि वैकेंसी जो है वो आपकी कितनी है 529 वैकेंसी है, ठीक है। अभी मैं पूरा रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो मैक्सिमम आपकी कट ऑफ गई है, यहाँ पे जो मैक्सिमम कट ऑफ गई है वो आपकी कितनी गई है आप देख सकते हैं। दिल्ली की जो कट ऑफ है वो मैक्सिमम है आपकी, यहाँ पे दिल्ली में 154 नंबर कट ऑफ गई है यूआर की, आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो अदर कैटेगरी की कट ऑफ है वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम मिनिमम कट ऑफ की बात करें तो मिनिमम कट ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ पे DGPM की गई है यूआर की, कितनी गई है आपकी 132 नंबर कट ऑफ गई है। यानी कि यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो मतलब रिजल्ट आया है, जो रिजल्ट आपका आया है 3015 जो बच्चों का आपका रिजल्ट आया है, इनके जो मार्क्स हैं 3015 बच्चों का रिजल्ट आया है, इनके जो मार्क्स हैं 3015 जो बच्चे हैं इनके जो मार्क्स हैं, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम जो कट ऑफ है वो 132 है और मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो 154 है, यानी कि इनके जो मार्क्स है वो 154 से 132 के बीच में आपके लाई करते हैं। तो कितने बच्चे हैं जो डेफिनेटली यहाँ पे सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आपकी कट ऑफ जाएगी नहीं, क्योंकि 529 वैकेंसी है, जबकि एमटीएस की अगर 18 से 25 और 18 से 27 दोनों की मिला ली जाए तो लगभग आपकी 12,000 वैकेंसी, यानी कि कई गुना ज़्यादा वैकेंसी है। तो जो बच्चे हैं मतलब जो इसके बीच में, मतलब अगर हम 3015 में से अगर हम 529 घटा दें तो आपका ये लगभग 2486 आता है, यानी कि ये बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 132 से 154 के बीच में लाई करते हैं। तो इनका जो सिलेक्शन है वो होना ही होना है। यानी कि इसके अलावा आप जो वैकेंसी आपकी बची हैं 12,000 लगभग वैकेंसी, उसमें से 2486 ये माइनस कर दो, उतने में आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा और उन्हीं के बीच में फाइट है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये बच्चे जो हैं वो सेफ जोन में है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे कि 154 आप कट ऑफ देख पा रहे होंगे, तो इससे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ गए। तो आपको मैं डाटा दिखा देता हूँ, ये रैंक मित्रा का डाटा है, आप देख सकते हैं ये रैंक मित्रा का डाटा है और इसका जो क्रेडिट है वो मैं रैंक मित्रा को देता हूँ। यहाँ पे जो आपका हवलदार का फिजिकल का रिजल्ट आया है
मतलब फिजिकल के लिए जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उसका जो रिजल्ट आया उसके बेसिस पे ये सीट आपकी बनाई गई। इसमें ये बताया गया है कि कितने जो मार्क्स हैं वो आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे ये आपका शिफ्ट 1 का, ये शिफ्ट 1 का डाटा है, ये आपका 2 का डाटा है और ये शिफ्ट 3 का डाटा है, ठीक है। जैसे कि 2 मई की जो शिफ्ट है, पहली शिफ्ट है उसमें 20 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं। उसके अलावा सेकंड शिफ्ट में 7 नंबर और थर्ड शिफ्ट में 14 नंबर। अब इस डाटा को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो मैक्सिमम आपके नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं वो 28 नंबर तक इंक्रीज़ हो रहे हैं, यानी कि 28 नंबर तक का आपको फ़ायदा मिल रहा है। तो जिस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था उसमें आप देख लो कि कितने नंबर आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं और वो नंबर आप ऐड कर लो, ठीक है। और कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, अभी मैं उसका भी रीज़न आपको बताऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 मई की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है उसमें 22 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं, सेकंड शिफ्ट में 11 नंबर, उसके अलावा थर्ड शिफ्ट में 13 नंबर। उसके अलावा 4 मई की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें 23 नंबर, सेकंड में 9 नंबर और इसमें आपके 21 नंबर। तो टोटल अगर आपको ये मतलब ये जो PDF है वो आपको चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं, पूरी PDF देख सकते हैं और अपने जो मार्क्स हैं वो भी यहाँ से निकाल सकते हैं कि आपको आपके शिफ्ट के हिसाब से कितना फ़ायदा मिलेगा और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका जो स्कोर है वो कितना हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इतना नंबर आपको शिफ्ट वाइज जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको इतने इतने नंबर का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें हवलदार की वैकेंसी के बारे में तो आप हवलदार की जो वैकेंसी है वो देख पा रहे होंगे। टोटल जो वैकेंसी है वो 529 है। स्टेट वाइज जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि ये CGST की वैकेंसी है और ये कस्टम की वैकेंसी है और डायरेक्टरेट की वैकेंसी है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो UR की 201 वैकेंसी है, SC की आपकी 106 वैकेंसी है, जो ST की वैकेंसी है वो 29 वैकेंसी है और जो OBC की वैकेंसी वो 143 वैकेंसी है। EWS की जो वैकेंसी है वो 50 वैकेंसी है। अब जैसे आप दिल्ली देख पा रहे होंगे, दिल्ली की जो वैकेंसी है वो 3 है, इसीलिए दिल्ली की जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो मैक्सिमम गई है, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे जैसे अगर हम लखनऊ की बात करें, लखनऊ की जो वैकेंसी है वो कितनी है आप देख सकते हैं, 77 है। लखनऊ में वैकेंसी कितनी है, 77। और यहाँ की अगर हम लखनऊ की कट ऑफ यहाँ पे चेक करें, लखनऊ की अगर हम कट ऑफ चेक करें यहाँ पे UR की, तो आप देख सकते हैं 137 के आसपास कट ऑफ गई। यानी कि दिल्ली में क्यों इतनी हाई कट ऑफ है, क्योंकि वैकेंसी सिर्फ 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी अभी जब फाइनल रिजल्ट आपका रिजल्ट आएगा तो इसमें हो सकता है और भी नंबर आपके बढ़ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लखनऊ में ठीक ठाक वैकेंसी थी तो आपकी कट ऑफ कितनी है, 137। उसके अलावा कुछ और मैं आपको यहीं पे सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर मैं कुछ और दिखाऊं आपको वैकेंसी, आप देख सकते हो चेन्नई में कितनी वैकेंसी, 16। अब चेन्नई की कट ऑफ चेक करते हैं कि चेन्नई की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। चेन्नई की जो कट ऑफ है वो कितनी है, आप चेन्नई की UR की कट ऑफ देख सकते हैं 135 नंबर है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि स्टेट वाइज वैकेंसी का भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके अलावा साउथ और नॉर्थ जो फैक्टर है वो भी यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो दिल्ली की कट ऑफ है वो क्यों इतनी मैक्सिमम है, क्योंकि वैकेंसी ही कम है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जैसे जिस स्टेट में जितनी कट ऑफ गई है उससे कितने नंबर आपके ऊपर होने चाहिए ताकि उस स्टेट में आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से लेकर के 5 नंबर तक हवलदार की, ये मैं हवलदार की बात कर रहा हूँ। अगर हवलदार में आपके 1 से लेकर के, ये स्टेट वाइज डिपेंड करेगा। जैसे कि हो सकता है दिल्ली की कट ऑफ 154 है तो 1 नंबर की लीड होने पर आपका सिलेक्शन हो जाए, यानी कि 155 नंबर पर ही आपका सिलेक्शन हो जाए। कहीं कहीं ये 5 नंबर तक बढ़ सकता है, कहीं 2 नंबर, कहीं 3 नंबर। यानी कि हवलदार में अगर आपका नाम आया तो अगर आपके पास 1 से लेकर के 5 नंबर तक की लीड है तो आपके सिलेक्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, जिस स्टेट में आप हवलदार की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हवलदार का जो फिजिकल है वो किन एस्पिरेंट के लिए देना जरूरी है। देखिए 18 से 27 यहाँ पे जो एज है वो आपकी 27 साल तक आप वैलिड होते हो, आप हवलदार की पोस्ट जो है उसमें फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। यानी कि ये जो पोस्ट है वो 18 से 27 तक के लिए एलिजिबल है। तो जो बच्चे 18 से 27 एज की कैटेगरी में आते हैं उनसे मैं ये जरूर कहूँगा कि वो हवलदार का फिजिकल जरूर दें। यहाँ पे आपको पता है कि 18 से 27 एज ग्रुप में आपकी वैकेंसी कम है, ठीक है, रेदर देन 18 से 25। तो यहाँ पे अगर आप फिजिकल करा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी पॉसिबिलिटी सिलेक्शन की रहेगी। अगर बाई चांस आपका सिलेक्शन एज ए MTS नहीं होता है तो आपका सिलेक्शन एज ए हवलदार हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि क्या हवलदार का जो फिजिकल है वो स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको MTS की पोस्ट चाहिए तो आपने मान लेते हैं प्रेफरेंस में हवलदार को दिया है और आपके मार्क्स ठीक ठाक है, ठीक है, तो आप हवलदार की जो मतलब फिजिकल है उसको आप स्किप कर सकते हैं। अगर हवलदार के फिजिकल को स्किप कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो सिलेक्शन है वो एज ए MTS हो जाएगा। उसके अलावा
मतलब सियोरिटी किन बच्चों को है, जैसे कि यहाँ पे जो मिनिमम कट ऑफ है वो 132 है यूआर की और मैक्सिमम कट ऑफ 154, यानी कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में जिन बच्चों के मार्क्स हैं, मतलब जो हवलदार को क्वालिफाई कर रहे हैं। मैंने आपको शुरुआत में डाटा बताया कि 2486 जो बच्चे हैं वो ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन होना ही होना है। बाकी जो फाइट है 12,000 वैकेंसी में से इनको माइनस कर दो, उसके बीच में आपका फाइट होगा, ठीक है। यानी कि जो कंपटीशन होगा फाइनल कट ऑफ के लिए वो इन बच्चों के बीच में रहेगा। तो फिजिकल आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन 18 से 27 एज ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फिजिकल जरूर देने जाएं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे। ये आपको समझ में आ गया कि फिजिकल आपको किनको देना जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा शिफ्ट वाइज आपका स्कोर कितना बढ़ सकता है, उसके अलावा अगर आप हवलदार के लिए क्वालिफाई हुए हैं तो आपके पास कितना वेटेज होना चाहिए ताकि आप फाइनली सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे पे कि एमटीएस की जो कट ऑफ है वो क्यों कम जाएगी। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि दिल्ली में केवल 3 वैकेंसी है, तब आपकी कट ऑफ 155 है, ठीक है। और मैंने आपको दिखाया कि लखनऊ में 77 वैकेंसी है, तो आपकी कट ऑफ कितनी गई है, 132 गई है, ठीक है। उसके अलावा चेन्नई में 16 वैकेंसी, तब आपकी कट ऑफ 135, क्योंकि नॉर्थ और साउथ का भी फैक्टर यहाँ पे काम करता है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, दिल्ली में आप देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसी, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैकेंसी इस बार दिल्ली में है एमटीएस की, 18 से 25 एज ग्रुप की 2168, ठीक है। उसके अलावा महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में जो है वो वैकेंसी आपकी कितनी है, 501 है, ठीक है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं 772 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल में 454 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र कहाँ गया, महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं 1770 वैकेंसी, यानी कि इसकी कंपेरिजन में इतनी ज़्यादा वैकेंसी। तो आप खुद सोचो कि 3 जहाँ पे वैकेंसी, चूँकि बच्चे जो हैं वो 5 गुना क्वालिफाई किए हैं, लेकिन आप खुद देखो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दिल्ली में ठीक ठाक वैकेंसी है, मतलब 18 से 25 इस ग्रुप में ठीक ठाक वैकेंसी है। अगर अच्छी वैकेंसी की बात करें तो दिल्ली में अच्छी वैकेंसी 2168 वैकेंसी है। उसके अलावा उत्तराखंड में अच्छी वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश में आपकी अच्छी वैकेंसी है, उसके अलावा वेस्ट बंगाल में अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें आपकी जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में अच्छी वैकेंसी है। तो आप खुद देख सकते हैं कि 3 वैकेंसी होने पर हवलदार की जो कट ऑफ है वो 154 गई, और फाइनल जो सिलेक्शन है वो मे बी 155-56 पे भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें अब इंक्रीमेंट आपका नहीं होगा। उसके अलावा लखनऊ में 77 वैकेंसी, तो आप देख पा रहे होंगे कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि कट ऑफ जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि 120 के आसपास आपकी घूम रही है, जो यूआर की कट ऑफ है, ठीक है। बाकी कट ऑफ का डिटेल में हम लोग एनालिसिस कर लेंगे। तो आपको मैंने आपकी शिफ्ट के हिसाब से बता दिया कि कितना नॉमिनेशन में आपको फ़ायदा मिलेगा, वो आप देख सकते हो। उसके अलावा कौन से बच्चे श्योर हैं कि जिनका सिलेक्शन हो जाएगा। जो आपकी हवलदार की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होना ही होना है। और जो आपकी कट ऑफ एमटीएस की जाएगी, जो मिनिमम हवलदार की कट ऑफ है वो 132, यानी कि इससे कम ही रहेगी, बहुत ज़्यादा कम आपकी कट ऑफ रहेगी। यहाँ पर वैकेंसी ठीक ठाक है। अब 18 से अगर 27 एज ग्रुप की हम बात करें, मतलब इस बार काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी 18 से 27 जो एज ग्रुप वाले बच्चे हैं उनसे मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग जो फिजिकल है वो जरूर देने जाएं। जैसे आप देख सकते हैं कि पंजाब में आपकी वैकेंसी कितनी है, 212 वैकेंसी है। जम्मू कश्मीर में 176 वैकेंसी है, ठीक है। दिल्ली में कितनी है, 117 वैकेंसी। जैसे यहाँ पे कहीं कहीं पे कम वैकेंसी, जैसे कि उत्तराखंड में आप देख सकते हैं 17 वैकेंसी हैं। ऐसे बिहार में 10 वैकेंसी है। ऐसे आपकी ओडिशा में 29 वैकेंसी हैं। झारखंड में 6 वैकेंसी हैं, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में 9 वैकेंसी हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे नागालैंड में आपकी जो वैकेंसी है वो 4 वैकेंसी है। मणिपुर में 3 वैकेंसी है, 7 वैकेंसी हैं। ऑल इंडिया में 0 वैकेंसी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 18 से 27 एज ग्रुप वाले जो बच्चे हैं वो फिजिकल जो है वो जरूर कराएं। बाकी फिजिकल आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन 18 से 27 एज ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उनको फिजिकल मेरे हिसाब से करा लेना चाहिए, ताकि आपको बाद में अफसोस नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा एमटीएस की कट ऑफ क्यों कम जाएगी, उसका रीज़न आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी, कई गुना वैकेंसी है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो उतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। बाकी कट ऑफ का हम लोग डिटेल में एनालिसिस बहुत जल्द करने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका किस शिफ्ट में कितना स्कोर बढ़ेगा, नॉमिनेशन का आपको कितना फ़ायदा मिलेगा, उसके बारे में आपको पता चल गया। उसके अलावा हवलदार की जो वैकेंसी है, हवलदार की जो वैकेंसी है वो कितनी है आप देख सकते हैं। हवलदार की जो वैकेंसी स्टेट वाइज है वो कितनी है आप देख सकते हैं। उसके अलावा कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है उसके बारे में आपको पता चल गया। तो उम्मीद करता हूँ कि जो एनालिसिस हमने किया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बाकी फिजिकल किन बच्चों के लिए ज़रूरी है, जो 18 से 27 एज ग्रुप वाले बच्चे हैं वो फिजिकल जरूर कराएं, ठीक है। उसके अलावा एमटीएस की कट ऑफ क्यों कम जाएगी,
क्योंकि वैकेंसी फैक्टर यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। बाकी जो बच्चे CHSL CGL 2023 मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए टाइपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है बिल्कुल SSC के इंटरफेस पर, और इसमें सारे के सारे प्रीवियस पैसेज हैं। 250 पैसेज हमने आपको दिए हैं। इन्हीं पैसेज को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो बिल्कुल फ्री है। आप सभी से ये जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। डेमो से अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है ताकि राइट इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर बच्चों तक पहुंच सके। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।